हरे कृष्णा। आज रात की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से 2 डेक है, दोनों में से लेंगे 8 कार्ड्स। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड मिला है वो है जजमेंट का। तो यहाँ पे तो अवेकनिंग प्रोसेस हो गई है, यानी कि जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके दिलो दिमाग में अगर कुछ कन्फ्यूजन था, इस रिश्ते को लेके कुछ गहरी सोच थी जिसके बारे में ये सोचते रहते थे कि क्या ये रिश्ता है, उस फीलिंग को समझ नहीं पा रहे थे या फिर इस रिश्ते का नया मोड़ कौन सा लेना चाहिए, ये अगर वो खुल के आपसे बोल भी नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पे ये जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि इनको एंजल्स हेल्प कर रहे हैं, जिस वजह से चांसेस बन रहे हैं कि आने वाले 15-20 दिनों तक ये पर्सन आपसे कुछ ऐसी बातें कहेंगे या कह सकते हैं जो कमिटमेंट से जुड़ी हो सकती है। और अगर आप दोनों ऑलरेडी कमिटेड रिश्ते में हैं तो नेक्स्ट लेवल पे ये रिश्ता ले जाने के बारे में भी ये पर्सन आपसे कुछ कह सकते हैं या कह सकती है। फिर है क्वीन ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा तड़प रहे हैं। जैसे यहाँ पे फ्लेम है जिसको देख के कोई भी समझ सकता है कि आग जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और ये आप कह सकते हैं कि प्यार में काफ़ी ज़्यादा ये इंसान तड़प रहा है, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तो अवेकनिंग होने की वजह से भी हो सकता है इस तरह का उनका एहसास और ज़्यादा बढ़ गया है, या फिर पहले से ही ये काफ़ी ज़्यादा आपको लेके अटैचमेंट फील कर रहे थे और अब ये जो है वो लेवल और ज़्यादा हाई होने की वजह से ये कुछ नेक्स्ट लेवल तक ये रिश्ते को ले जाने के बारे में चाहते हैं, आपसे कुछ बातें शेयर करना। फिर है 6 ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे तो ये पर्सन घोड़े पे सवार होके ऐसे विक्ट्री मतलब सक्सेस का कार्ड होता है। तो या तो इन्होंने रिसेंटली कुछ गोल हासिल किया है या फिर आप दोनों के रिश्ते को लेके शायद ये उस मकाम तक पहुँचना चाहते हैं जो भी मंजिल आप दोनों ने तय की थी। तो ये जानते हैं कि ऑलरेडी ये उस रास्ते पे काफ़ी दूर तक अब चल पड़े हैं और अब इनको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, यानी कि यू टर्न नहीं लेना चाहते। जो भी होगा वो देखा जाएगा, अब मुझे इस रिश्ते का नेक्स्ट स्टेप चाहिए ही चाहिए। तो वैसी कुछ चाहते इनके दिलो दिमाग में हैं। फिर है पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन की एनर्जी है, मतलब फीलिंग्स तो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। फीलिंग से ज़्यादा आप कह सकते हैं पैशनेट थॉट्स ज़्यादा है, जहाँ पे सेक्सुअल एनर्जी थोड़ी सी दिलो दिमाग पे हावी रहने लगी है। इस वजह से ज़ुबान से वो बातें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं जिनको आप कह सकते हैं कि प्यारी प्यारी लवी डवी बातें, जैसे मुझे तुम्हारी याद आ रही है या फिर कब मिलोगे मुझसे। तो ऐसा वो रोमांटिकली कुछ बोल नहीं पा रहे क्योंकि अंदर से काफ़ी ज़्यादा तड़पने की वजह से थोड़ा गुस्सा वगैरह भी इनका हाई हो रहा है, और हालात के ऊपर या फिर आप दोनों के बीच में जो दूरियां आ रही है उनके ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होने की वजह से ये थोड़ा सा हार्ट चक्र को लेके शायद इनको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। वो दिक्कतें आने की वजह से अपने दिल की जो बातें हैं वो प्यारे तरीके से ये बयान नहीं कर पा रहे हैं, जिसको लेके भी ये थोड़ा सा परेशान है। फिर है 3 ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस।
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पर्सन ऑलरेडी एक बैंड को लेके रेडी है, इस जहाज़ का आने का इंतज़ार हो रहा है। और भी 2 बैंड है लेकिन ये पर्सन उनकी तरफ नहीं देख रहा, मतलब इनके ऊपर शायद कुछ ऐसे भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, कुछ ऐसे काम पेंडिंग हैं इनकी ज़िंदगी में जो इनको करने ज़रूरी है। लेकिन इनका अगर कुछ राइट नाउ फोकस है तो पैशनेटली ज़िंदगी में आगे बढ़ने को लेके, ये ज़िंदगी में कुछ गोल जो उन्होंने सेट किया है उसको अचीव करने के लिए भी हो सकता है, या फिर अपनी पैशन जो ये आपके लिए फील करते हैं वहाँ तक पहुँचने का भी हो सकता है। फिर है 2 ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको एक ऑप्शन तो चूज़ करना ही करना है। मतलब यहाँ पे ऑलरेडी हमने 3 ऑफ वैंड्स में देखा कि ये पर्सन ऑलरेडी कुछ एक वैंड को पकड़ के खड़ा है, वैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि उनके सामने 2 राहें पे मतलब वो आके खड़े हैं और अभी उनको एक मंजिल तो चूज़ करनी है। अगर इस पर्सन को क्लैरिटी मिल चुकी है कि उनका रास्ता कौन सा है तो आप समझ सकते हैं कि उस मंजिल तक पहुंचने में इनको देर नहीं लगेगी। फिर है द चैरियट, कैंसर का कार्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रथ पे सवार होके ये आगे बढ़ रही है। वैसे ही जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके दिलो दिमाग में ज़िंदगी में आगे बढ़ने को लेके काफ़ी कुछ चल रहा है, जहाँ पे शादी को लेके भी आप कह सकते हैं कुछ बातें हैं, क्योंकि ये जो है ये रथ पे काफ़ी ज़्यादा सज के बैठी हुई है। तो अगर आप फेमिनिन पर्सन है तो आपके पर्सन आपको डोली में ले जाने के लिए कुछ सपने देख रहे हैं, और अगर आप किसी मेल पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो वो घोड़े पे सवार होके आपकी तरफ आने को बेकरार है। और फाइनल कार्ड है द मून, पाइसेस का कार्ड है। और फाइनल कार्ड है द मून का। यहाँ पे तो पाइसेस का कार्ड है और ये पर्सन रात भर तड़पते रहते हैं अपने दिल की ख्वाहिशों को लेके। यहाँ पे भी 2 फ्लेम्स आप देख सकते हैं, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। बीच में उनको कहीं लग रहा है कि समय आप दोनों को एक साथ आने के लिए कुछ पॉजिटिव हेल्प नहीं कर रहा, या फिर वक्त आपके फेवर में नहीं चल रहा, जिसको लेके ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स का। इट्स टाइम टू बी पेशेंट एंड वेट टू सी व्हाट हैपन्स, टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स। तो यहाँ पे सब्र से काम लेने की ये पर्सन पूरी कोशिश कर रहा है और वक्त अपने फेवर में कब चेंज होगा इसी का इनको इंतज़ार है। और कहीं ना कहीं ये एक उम्मीद भी है कि देर न सवेर इनकी मर्ज़ी के मुताबिक सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी सही लेकिन सॉर्ट आउट हो रही है, इसलिए खुद को शांत रखने की ये कोशिश कर रहे हैं। फिर है 5 ऑफ कप्स, ग्लास फुल ऑफ और ग्लास हाफ एम्प्टी, फोकस योर अटेंशन फ्रॉम नेगेटिव टुवर्ड्स ब्लेसिंग्स। तो यहाँ पे जैसे बात आ रही है कि कोई अगर पानी पी रहा है, आधा ग्लास पी के हो चुका है, तो अभी इस बात के ऊपर फोकस करना है कि आधा ग्लास भरा हुआ है या मिलना अभी बाकी है कुछ। तो जैसे ही कुछ निगेटिव बातें इनके दिलो दिमाग में आती है, ये खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं। मतलब आधी मंजिल तक तो ये पहुंच चुके हैं, अब बस थोड़ा सा ही रास्ता आगे बचा है, फिर ये वहां तक ऑलमोस्ट पहुंच ही जाएंगे। फिर है 7 ऑफ कप्स, देयर आर लॉट्स ऑफ चॉइसेस, नो मैटर विच यू चूज, थिंग्स आर गोइंग टू टर्न आउट फाइन, मेक अ डिसीजन। जैसे यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड हमें मिला है और 2 ऑफ वैंड्स का भी, तो उनके सामने चॉइसेस हैं, लेकिन इनको पता है कि ये कोई भी अगर ऑप्शन चूज़ करते हैं, यानी कि यहाँ पे भी जैसे हमने देखा कि 2 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड आया था कि दुविधा से बाहर निकलने के लिए कोई भी अगर ऑप्शन चूज़ करते हैं तो बातें सही टर्न ले ही जाएंगी, और इनको जो डिसीजन लेना है वो ऑलरेडी शायद इन्होंने बना लिया है, जिस वजह से डिसीजन मेकिंग को लेके ये ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। फिर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इट इज़ टाइम टू मेक चेंज एंड मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ, डोंट रश इनटू समथिंग, टेक अ डीप ब्रेथ एंड स्लो डाउन। जैसे यहाँ पे सक्सेस का कार्ड हमें मिला था 6 ऑफ वैंड्स का, वैसे ही इनको पता है कि ज़िंदगी में ये आगे बढ़ना चाहते हैं और साथ ही साथ इनको कोई जल्दी नहीं, मतलब जल्दबाजी में कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहते, इसलिए भी खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जिस रफ्तार से ज़िंदगी आगे ले जा रही है, गो विद द फ्लो जाने की ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर है द एम्परर, यू आर वाइज, यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, टेक योर टाइम एंड डोंट बी अफ्रेड टू टेक डिसीजन। तो इनको इतना तो समझ में आ गया है कि ये ज़िंदगी इनमें अब तक काफ़ी कुछ तजुर्बे इनको मिल चुके हैं, जिस वजह से
अब इनका वक्त आया है कुछ फ़ैसला लेने का, और ये फ़ैसला लेते वक्त इनको डरना नहीं है। जो भी ये एक्शन लेना चाहते हैं वो सही तरीके से ले सकते हैं, क्योंकि इनके दिलो दिमाग में एक क्लैरिटी मिल चुकी है कि इनके तजुर्बों ने इनको काफ़ी कुछ सिखाया है। फिर है नाइट ऑफ वैंड्स। इट्स टाइम फॉर यू टू टेक एक्शन, नो मोर प्लानिंग और थिंकिंग अबाउट थिंग्स, जस्ट मूव फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन यू वांट टू गो। तो यहाँ पे भी वही बात आ रही है, उनको मंजिल किस दिशा में है ये तो पता चल गया है। अब उन्होंने डिसाइड किया है, अब इनको और कुछ प्लानिंग नहीं करना है और ना ही डायरेक्शन को लेके और कुछ सोचना है। इनको पता है कि मंजिल कहाँ पे है, बस वही अब आगे बढ़ना है। फिर है स्ट्रेंथ। रिमाइंड योरसेल्फ योर ओन इनर स्ट्रेंथ, यू ऑलरेडी हैव इट। तो उनको पता है कि इनके अंदर वो हौसला है, वो हिम्मत है कुछ कर दिखाने का। जैसे ये सक्सेस का कार्ड भी हमें बताता है 6 ऑफ वैंड्स का, कि ऑलरेडी उनमें वो हुनर है, वो हिम्मत है। तो अब बस कर दिखाने का वक्त आ गया है और इसी बात को लेके इनको खुद को शांत रखना है। जैसे कई बार होता है ना कि हमें रिज़ल्ट आने तक एक्साइटमेंट रहती है कि पता नहीं क्या रिज़ल्ट आने वाला है, लेकिन हमें अगर पता होता है कि पेपर अच्छे से गए हैं तो ये भी हम श्योर होते हैं कि रिज़ल्ट अच्छे ही आने वाले हैं, लेकिन एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। वैसे ही इस पर्सन का हो रहा है। और फाइनल कार्ड है 2 ऑफ वैंड्स। डू यू स्पेंड मोर टाइम इन थिंकिंग ऑफ फ्यूचर दैन एक्चुअली लिविंग इन द प्रेजेंट। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रहा है कि फ्यूचर को लेके काफ़ी कुछ इन्होंने सोच के रखा है। जैसे अभी ये अकेलेपन की ज़िंदगी जी रहे हैं, आप दोनों साथ में जिएंगे, एक अच्छा फ्यूचर होगा। वहाँ पे क्या करना है, क्या क्या एक्साइटमेंट है प्यार को लेके, चाहत को लेके, या फिर इनके दिल की जो भी डिज़ायर्स है उनको लेके भी काफ़ी कुछ ये सोच रहे हैं। और वो रियलिटी अभी बनने में थोड़ा वक्त है, इसीलिए आप कह सकते हैं कि बेकरारी का आलम कुछ ज़्यादा है। इस वजह से थोड़ा सा एंगर इशू इनको फेस करना पड़ रहा है और ये प्रेजेंट में कम जी रहे हैं, फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि फ्यूचर के ख्यालों में खोए रहने की वजह से थोड़ा सा चिड़चिड़ापन ये महसूस कर रहे हैं, या ऑब्वियसली आपको ज़्यादा मिस करने की वजह से भी इस तरह से उनकी हालत हो रही है। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।